हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हिंदी का निबंध है और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ये हिंदी का निबंध मैंने आपको बताया है। इसको आप अच्छे से देखिए और देखिए इसमें क्या है कि जितना बेहतर आप लिखोगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। इसमें आपका मेन होना चाहिए कि इसमें पूरा का पूरा नंबर लेना। तो आप देखिए कि मैंने कैसे लिखा है और मैंने एक लिख के भी बताया है और उस पर क्वेश्चन भी दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, जैसा कि है कि पिछले में मैंने बिहार सिविल कोड के लिए कंप्यूटर पे आधारित जो कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछेगा उसके ये सिलेबस के आधार पर ये सेट 2 का आज लॉन्च किया था। ठीक है, आप इसको देखिए। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर कि क्या है आज का। जैसे प्रीवियस ईयर ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये निम्नलिखित विषय पर एक निबंध लिखे, हमारी सामाजिक रूढ़ियाँ। ठीक है, हमारी सामाजिक रूढ़ियाँ पर हमको आज निबंध लिखना है। आइए देखते हैं इसको कैसे एकदम अच्छे से लिख सकते हैं हम। तो समझिए, सबसे पहले इसमें क्या क्या लिखना होता है उस बात को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो होता है, जैसे उत्तर में इसका कंक्लूजन होना चाहिए ऐसा कि देखने से एकदम सरल भाषा में होना चाहिए और उसमें बहुत सारा, एक ही बात में बहुत सारा बात होना चाहिए। तो देखिए मैंने इसका क्या लिखा है, भारत प्राचीन काल से ही रूढ़िगत मानसिकता का केंद्र रहा है। समाज में व्याप्त इन्हीं कुछ रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण हमारी समाज कई प्रकार की समस्याओं से घिर गया है। अब इसमें है कि पूर्व काल में समाज के सम्मुख निम्न कुप्रथाओं का व्यापक प्रचलन था, जैसे बाल विवाह हो जाता था, सती प्रथा था, जौहर प्रथा, छुआछूत आदि जैसी बहुत सारी रूढ़िगत नीतियां थी। इसको हमको क्या करना चाहिए, आज के समाज में इसको हमको बदल देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है मैंने। उसके बाद देखिए कि सामान्य तौर पर इन व्यापक कुप्रथाओं का मुख्य कारण हमारी सामाजिक अज्ञानता थी। हम समाज के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, उसके आधार पर इसका ही होता था, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता था। समाज की ऐसी परिस्थिति में राजा राम मोहन राय का नाम अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि उन्होंने समाज की इन रूढ़िगत मान्यताओं के खिलाफ जन विद्रोह भी चलाया था और इसे समाप्त करने के लिए बाद में कानून भी बनाया। परंतु समस्या आज भी बनी हुई है। आज भी हमारे देश में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन जारी है। मतलब जो पुराने ख्याल के लोग हैं वो इसमें बहुत आगे तक मतलब जारी ही है अभी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इन सामाजिक रूढ़ियों के केंद्र में जाने से हमें यह आभास होता है कि इनका मुख्य कारण लोगों की अशिक्षित होना है। पहले के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते थे, इसलिए इस सब में ज़्यादा रहते थे। ठीक है, इससे वे उनकी दूरगामी परिणति नहीं समझते हैं और अंधविश्वास के जाल में स्वयं फंस जाते हैं। आज भी लोग बीमारियों में चिकित्सा को जोड़कर रोगियों का किसी तंत्र मंत्र के ज्ञाता के यहाँ ले जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि रोगी उचित चिकित्सा के अभाव में मर जाता है। अतः हमें अगर समाज को बदलनी है, समाज की ऐसी विकृतियों को समाप्त करना है, तो सबसे पहले व्यापक रूप से शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, जिससे उसे दूरदृष्टि आ सके और वे अच्छाई और बुराई को स्वयं महसूस कर सके। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको देखिए कि, और इसमें देखिए कि हमें समाज में ऐसी संगठन जन जागरण लाना होगा कि ये सारी रूढ़िगत मान्यताओं महज अटकल और निराधार साबित होगी। लोगों को इन कुप्रथाओं के शिकार होने से बचने के लिए विशेष रूप से समाज सेवी संस्थाओं को जन जागृत लाना होगा। और कहने का मतलब, और लोगों को स्पष्ट रूप से समझाना होगा कि इन रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को क्या क्या भीषण दुष्परिणाम होंगे। नेक्स्ट जो है उसको देखिए कि है कि उपयुक्त बातों का मुख्य सार इन बातों पर निर्भर करेगा कि समाज को वहाँ कहाँ तक इन संकीर्ण मान्यताओं के माया जाल से मुक्त कराकर पाते हैं। ठीक है, मुक्त करा पाते हैं, क्योंकि जब तक लोगों के व्यापक दूरदृष्टि नहीं आएगी, उनमें बीच राजा राम मोहन राय और अन्य समाज सुधारकों का प्रयास पूर्ण सफल नहीं होगा। कहने का मतलब ये था कि समाज की रूढ़िगत नीतियाँ, जो पहले की कुछ नीतियाँ हैं, इसको हमें अभी बदलने की कोशिश करनी चाहिए और जितने भी समाज सुधारक इसमें दिए हैं उनके बातों को स्मरण करके हमको इस पर अच्छे से अच्छे चीज़ कंटेंट डालना चाहिए। ओके, तो ये जो था मैंने एकदम पेस्ट निचोड़ दिया है। आप इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और लिख लेते और भी अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पहले थोड़ा सा और है कि अतः इन सामाजिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित लोगों में एक नवीन चेतना का संचार करना होगा, तभी इन जटिल समस्याओं का कोई समाधान पूर्वक हल निकाल
निकल पाएगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने एक टॉपिक लिया है नारी शिक्षा। ठीक है, और इस पे भी मैंने लिख के बताया है क्योंकि यही सब रिलेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। कहने का मतलब ये है नारी शिक्षा में क्या होता है इसको आप समझिए। ज्ञान एक शक्ति है, एक प्रकाश पुंज है, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव। इसका मतलब होता है अपना प्रकाश आप बनो। ठीक है, किसी पर निर्भर नहीं रहो। शिक्षा ही वह प्रकाश है जो मानव जीवन को उज्जवल बनाता है। हमारी सारी सभ्यता के विकास में शिक्षा का ही जबरदस्त हाथ रहता है। कहने का मतलब और है कि स्त्रियों के लिए भी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन भारत में वैदिक युग में स्त्रियों को उसी प्रकार शिक्षा दी जाती थी जिस प्रकार पुरुषों की। जैसे माँ होगी वैसे ही बच्चे होंगे, कहने का ये मतलब था। माँ की गोद में बच्चों का पहला पाठ सीखते हैं। लोग अनुभव करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा औरतों के द्वारा ही दी जानी चाहिए। स्त्री शिक्षा का महत्व इसलिए बहुत अधिक होता है और सभी लोग इस पर आवश्यक स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब नारी शिक्षा को हमको इसमें बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद है कि आजकल के संसार में प्रायः हिस्से में औरत प्रशंसनीय कार्यों में हिस्सा ले रही है। इसी क्रम में हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया जा सकता है। अरस्तु शिक्षा के बिन औरतें और राजनीतिक, उसके बाद देखिए कि राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग नहीं दे सकती। हाँ, यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने भारत में स्त्री शिक्षा के महत्व को समझ लिया है। देश की उन्नति के लिए नारी का शिक्षित होना परम आवश्यक है। स्त्रियां राज्य की आधी जनसंख्या से कम नहीं है, राष्ट्र के भविष्य की वो सुधार सकती है। हमारे देश स्वतंत्र है, वैसे में स्त्री शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। वही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में नारी शिक्षा का प्रचार व्यापक स्तर पर किया गया है। इतना ही नहीं, स्त्रियों के लिए आज स्त्रियों के लिए अलग अलग स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि नारी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्र की भविष्य नारी की गोद में ही सोता है। मानव जीवन में नारी का योगदान बड़ा महत्व रखता है। इसलिए महान विचारक रिस्कन ने कहा था कि संसार में मधुकर में नारी कमलनी है और इसकी शिक्षा भी इस तरह कोमल होनी चाहिए। सीसेम एंड लेडीज ने कहा था कि मैं नारी शिक्षा की जोरदार सिफारिश की गई एवं अपने ही समाज सुधारक नई शताब्दी के पूर्वार्ध में नारी जगत का दीप जलाया। शिक्षा ही हमारे नारी महिमा बनाती है और यह हमें ये बताती है। ठीक है, और कवि का कुछ कहना है और आप इसमें देखिए कि इसमें कुछ कोट्स मैंने दिया है जो हिंदी में आप इसको नारा बोलते हैं, वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे देश को करनी है तरक्की तो नारी शिक्षा है ज़रूरी। तो ये एक कोट्स हुआ, इसको आप समझिए, ये नारा है। इसको भी आप बीच बीच में लिख के दे दीजिएगा जिससे कि आपको नंबर एकदम अच्छे से दे। रूढ़िवादी काला धुआं हटाओ, नारी को पढ़ाओ। ठीक है, नारी शिक्षित तो पूरा परिवार शिक्षित। नारी को पढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना। उसके बाद महिलाओं को दे शिक्षा का उजियारा, पढ़ लिख कर करे रोशन जग सारा। नारी को भी मिले पढ़ने का जन्मसिद्ध अधिकार। कहने का मतलब ये सब एकदम नारा है, ये एकदम अच्छे से बताया गया। इसको क्या कीजिएगा आप लोग, ये सब नारा को अगर नारी शिक्षा में पूछे तो उसको बीच में आप डाल दीजिएगा इस तरह के नारा को, जिससे कि आपको एकदम नंबर पूरा मिलेगा। उसके बाद जो है इसको समझिए कि ये एक कोट्स है। देखिए, अपने दिमाग से नारी की मानसिकता को हटाओ और लड़कों की तरह लड़कियों को भी बढ़ाओ। कहने का मतलब ये एक कोट्स है। इस सब को आप डायलॉग को, मतलब इसमें नारा को आप उसके लिखने के साथ साथ बीच बीच में आप डालते रहिएगा, जिससे कि एकदम लिखने वाला, चेक करने वाला एकदम आपको नंबर पूरा का पूरा देंगे। देखिए, लोगों से आपका डिफरेंट रहेगा तभी आपको नंबर मिलेगा, ऐसे आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। ओके, तो आप जितना बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं उसको लिखिए। और अब आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अब देखिए दोस्तों कि मैंने इसका सिविल कोड के लिए बहुत सारा चीज़ आपको सब समझा दिया है और रीजनिंग का भी क्लास 2-3 दिन में स्टार्ट ही हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर ये बताइए वो बताइए, तो मैं वो उस पर वीडियो बना दूंगा। आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।